हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे झारखंड की बेसिक जानकारी में प्रखंड, राजधानी, जिला, प्रमंडल, मुख्यालय। इन टॉपिक के बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। ये एक बेसिक टॉपिक होने वाला है और ये एक छोटा टॉपिक है, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसी प्रकार के जो टॉपिक होते हैं जो झारखंड को समझने में आसानी होगी। इस वीडियो में लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट है, उस टेस्ट को आप अटेंड करें ताकि आपको समझ में आए कि आपने कितने अच्छे तरीके से टॉपिक को समझा है। और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे इसी प्रकार के वीडियो के लिए। तो बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मैप को देखें, क्योंकि झारखंड जब भी आप पढ़िएगा तो उसमें आपका मैप दिमाग में होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आप जितने बार झारखंड की जो भी स्टडी करने वाले हैं, चाहे आप भूगोल पढ़ें, चाहे आप राज व्यवस्था पढ़ें, चाहे आप इतिहास पढ़ें, सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। झारखंड में जो मैप के माध्यम से अगर आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए सबसे पहले झारखंड के मैप को आप अपने दिमाग में रखें। सबसे पहले हम देखेंगे प्रमंडल, फिर देखेंगे उसके मुख्यालय। एग्ज़ाम में मुख्यालय बहुत पूछे जाते हैं। फिर देखेंगे उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, फिर अनुमंडल देखेंगे और प्रखंड। यही हमारा बेसिक टॉपिक था और इसी को आगे बढ़ते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर क्या है, एक प्रमंडल है। हमारे झारखंड में 5 प्रमंडल, इसमें कुल जो इसके जो मुख्यालय है वो हजारीबाग है। याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो हजारीबाग, ठीक है। और इसमें कितने ज़िले आते हैं, तो इसमें 7 ज़िले आते हैं। 7 ज़िले आते हैं। कौन कौन से ज़िले आते हैं, इसका एक ट्रिक भी हमने बताया था पिछले वीडियो में, ज़िलों वाला ट्रिक। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो पहले आप ज़िलों वाला ट्रिक को देखें और याद कर लें। जो ज़िले वाला ट्रिक है उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो हमने देखा ज़िलों की संख्या 7 है उत्तरी छोटा नागपुर में। अनुमंडल की संख्या बात करें तो 13 और प्रखंड की संख्या 72 यानी 72। अब हम देखते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर में जो जिला है वो कौन कौन से ज़िले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, कोडरमा। इसका हमने ट्रिक क्या बताया था कि राम नाम का एक लड़का है जो कि बोका है, उसके पास धन है और क्या है, वो गिर गया। तो जैसे गिरा वो डर गया और डर के उसको क्या नजर आया, तारा, और तारा नजर आया और कहाँ पहुँच गया, बाग में, तो हजारीबाग। ये भी एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 7 जिला है इसमें। और पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है, तो उत्तर होगा उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे ज़्यादा जिला है 7, इसको भी याद रखिए। अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल में भी सबसे ज़्यादा अनुमंडल वाला प्रमंडल कौन सा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर 13। और प्रखंड भी सबसे ज़्यादा उत्तरी छोटा नागपुर में ही है, ठीक है। आप ये भी याद रखें, ये एक आंकड़ा है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुमंडल में देखिए, अनुमंडल में क्या है कि जिला वाइज आपका अनुमंडल दिया गया है, ठीक है। और उसमें ज़िले में जो प्रखंड की संख्या उसको भी दिया गया। हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में आपको 2 अनुमंडल मिलेंगे, हजारीबाग और बरहई। उसी प्रकार प्रखंड 16 मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप देखें राज्य के हिसाब से गिरिडीह में, ये रहा गिरिडीह में जो अनुमंडल दिए हैं। फिर चतरा, ये रहा चतरा में 2 है। धनबाद में 1 है, धनबाद। बोकारो में 2 है। रामगढ़ में 1 है, रामगढ़। कोडरमा में 1 है, कोडरमा। और इसी प्रकार के जो प्रखंड हैं वो भी दिए गए हैं। तो आप अच्छे से देखें कि कितने अनुमंडल में कितने प्रखंड इस देते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग आगे दक्षिण छोटा नागपुर, ठीक है। दक्षिण छोटा नागपुर की सबसे पहले राजधानी की बात करें तो हमारा रांची। दक्षिण छोटा नागपुर की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो रांची। इसमें कितने ज़िले हैं, तो 5 ज़िले हैं। अनुमंडल कितने हैं, तो 8 अनुमंडल हैं। और प्रखंड कितने हैं, तो 53 प्रखंड है, ठीक है। दक्षिण छोटा नागपुर में कौन कौन से ज़िले आते हैं, 5। तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से देखा था, खुराग लो सिमका। खुराग लो, तो खू से हो जाएगा हमारा खूंटी, रा से रांची, ग से गुमला, खुराग, लो से लोहरदगा, और किसका लेना, सिमका, तो सिमडेगा। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 हमने जिला देखा और उसी के हिसाब से अब रांची में जो अनुमंडल है वो 2 है, गुमला में 3 है, सिमडेगा में 1 है, सिमडेगा, लोहरदगा में 1 है, लोहरदगा, खूंटी में 1 है, खूंटी। इसी प्रकार से आपका जिला वाइज क्या दिया है, प्रखंड दिया है, इसका संख्या भी आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं संथाल परगना। ये हमारा तीसरा प्रमंडल है संथाल परगना। इसकी राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो दुमका।
दुमका इसकी राजधानी है। और संथाल परगना में कितने ज़िले आते हैं? तो 6 ज़िले आते हैं। ठीक है, 6 ज़िले आते हैं संथाल परगना में। इसका भी हमने ट्रिक देखा था। क्या देखा? द से हम पढ़ेंगे देवघर, ये रहा देवघर। दू से दुमका, ददू जा से जामताड़ा, गो से गोड्डा, पा से पाकुड़, सा से साहिबगंज। ठीक है, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। और इसी प्रकार फिर दिया है अनुमंडल की संख्या। दुमका में 1, देवघर में 2, साहिबगंज में 2, गोड्डा में 2, जामताड़ा में 1, जामताड़ा, पाकुड़ में 1, पाकुड़। इसी प्रकार से क्या दिया है? प्रखंड की संख्या भी दिया है और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सभी बहुत अच्छे से वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। ये छोटे टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम में बहुत बड़े रोल निभाते हैं। ठीक है, जितने भी छोटे टॉपिक होते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से करना होता है क्योंकि छोटे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा के एग्ज़ाम में चले जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला हम देखेंगे पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल के जो राजधानी है वो क्या है? मेदिनीनगर। ठीक है, पलामू प्रमंडल की राजधानी मेदिनीनगर। इसमें 3 जिले आते हैं और अनुमंडल की संख्या 8, प्रखंड की संख्या 51। ठीक है, इसमें 3 जिले हमने याद किया था किसके माध्यम से? LPG, जो गैस सिलेंडर है LPG, उसके माध्यम से। L से लातेहार, LP से हो जाएगा पलामू, G से मतलब G से गढ़वा। ये 3 आप याद रख सकते हैं LPG के ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर आपका अनुमंडल दिया है, कितने अनुमंडल है और कौन कौन से अनुमंडल है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर जो है प्रखंड की संख्या दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं आगे कोल्हान प्रमंडल की। तो कोल्हान प्रमंडल एक नया प्रमंडल है हमारा, सबसे नवीनतम प्रमंडल पूछा जाए तो वो कोल्हान प्रमंडल है और इसकी जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है चाईबासा। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो हमने याद किया था S का पावर Q के माध्यम से, क्योंकि तीनों जो है ना S लेटर से शुरू होता है। S से सरायकेला खरसावा, S से हो जाएगा सिंहभूम और सिंहभूम केवल आपको पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम और पूर्वी लगा के सिंहभूम करके याद रखना होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है याद करने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर क्या दिया है? अनुमंडल दिए हैं, इस जिले में कितने अनुमंडल है और यहाँ पर प्रखंड की संख्या दिया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि टोटल कितना क्या हुआ, तो टोटल जो हमारा प्रमंडल की संख्या वो हमने 5 देखा और जो जिला की संख्या वो हमने यहाँ पर 24 देखे। फिर टोटल अनुमंडल की संख्या है वो है हमारा 45 और प्रखंड की संख्या 264। ये एक आंकड़ा है जो कि आपको याद रखना है, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। अब तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक टॉपिक था जो कि हमने समझने का प्रयास किए और अब हम चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। राज्य के सभी जिलों का मुख्यालय का जो नाम है ना वो जिलों के नाम पे ही रखा गया। यानी अगर आपका रांची का मुख्यालय पूछे तो रांची जिला का रांची होगा, दुमका जिला का दुमका होगा, धनबाद जिला का धनबाद जिला होगा। इस प्रकार से जितने जिले हैं उसका मुख्यालय जिलों के नाम पर है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ कुछ ऐसे जिले हैं जिसका मुख्यालय जिले के नाम पर नहीं है बल्कि अलग शहर या कुछ स्पेशल जगह के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो ये आपको एक ध्यान रखना है। और इस तरह के कितने ज़िले हैं? तो 4 ही ऐसे ज़िले हैं जिसका मुख्यालय जिलों के नाम पर नहीं रखा गया है बल्कि कुछ शहर के नाम पर रखा गया। जैसे हम बात करें पलामू जिला, तो पलामू जिला का जो मुख्यालय है वो है मेदिनीनगर। पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय चाईबासा और सरायकेला खरसावा जिला का मुख्यालय सरायकेला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में आपको जो जिले का मुख्यालय है उससे तो नहीं पूछे जाएंगे ना, जो थोड़ा अलग होगा उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, इसको आप ध्यान में रखें और याद कर लें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं कि झारखंड की कई राजधानी है, उस राजधानी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ही हम बात करें इसकी जो झारखंड की राजधानी है उसका मुख्य तौर पर हम लोग नॉर्मल राजधानी रांची कहते हैं। ठीक है, ये तो एक राजधानी हो गया रांची, लेकिन पूछा जाता है उप राजधानी झारखंड की कौन सी है, तो हमें दुमका लगाना पड़ेगा। फिर अगर पूछे झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है तो देवघर हो जाएगा। और झारखंड की अभ्रक राजधानी पूछे तो कोडरमा। तो ये कुछ राजधानी है जो कि स्पेशल है और ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं टेस्ट की ओर। हम देखेंगे कि आपने जो टॉपिक को कितने अच्छे से समझा और हम टेस्ट को लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। सबसे पहले आप प्रश्न को अपने से करने का प्रयास करें, उसके बाद आप अपना आंसर दें। ठीक है, तो झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोल्हान प्रमंडल। झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल।
अब हम देखते हैं दूसरा, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो हमने देखा उत्तरी छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिला है जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो हमने बहुत अच्छे से सारे मुख्यालय को देख लिया है। तो संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय दुमका है। मेदिनीनगर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि चाहे जो मेदिनीनगर है ये पलामू प्रमंडल का मुख्यालय, चाईबासा ये कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय, हजारीबाग उत्तरी छोटानागपुर जो प्रमंडल है उसका मुख्यालय है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ है? अब जिला का मुख्यालय पूछ रहा है, जबकि हमने 4 ऐसे जिला को बताया था जो कि उसका मुख्यालय जिलों के नाम पर नहीं है। ठीक है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जमशेदपुर। ठीक है, अगला देखते हैं, रांची जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? यहाँ पर हमारा प्रमंडल होगा। ठीक है, प्रमंडल, रांची जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है इसको आपको बताना है। तो ये हमारा कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण छोटानागपुर। ठीक है, ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। हमने बहुत अच्छे से देखा दक्षिण छोटानागपुर में कौन कौन से जिला आता है और उसी से रिलेटेड यहाँ प्रश्न पूछा गया कि रांची जिला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण छोटानागपुर के अंतर्गत आता है। और एक हमने ट्रिक भी लगाया था, क्या? खुराक लो सीम का, उसी ट्रिक के माध्यम से आपको रांची जिला जो है वो आने वाला है। ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले और अनुमंडल आते हैं? एक साथ पूछा गया। तो जिलों की संख्या अगर हम बात करें संथाल परगना में कितने जिले हैं, तो हमने देखा था 6 जिले हैं और 9 अनुमंडल है। ठीक है, अनुमंडल की संख्या 9 है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।